हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो जब से बीपीएससी टीआरई 3.0 की जो परीक्षा है वो रद्द हुई है, तब से आप सभी के मन में बहुत सारे सवाल होंगे कि एग्ज़ाम की डेट कब तक हो सकता है, ये परीक्षा कब तक हो सकती है, क्योंकि बीच में आपको पता है फेस्टिवल भी है, वो होली भी है। तो क्या होली के पहले तो वैसे भी आपको पता है हो नहीं सकता है, तो उसके बाद में कब तक जो है परीक्षा होने की संभावना है, चाहे वो 1 to 5 हो, 6 to 8 हो, 9 से 10, 11 से 12। तो सारी चीज़ों पर बात करने वाले हैं। साथ में आपको पता ही है कि कुछ लोगों के मन में इस चीज़ की भी टेंशन है कि जो आने वाली परीक्षा है वो तो अब और भी टफ हो जाएगी, तो इसकी हम तैयारी कैसे करें, किस तरीके से पढ़ाई करें, सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको अपडेट मिलता रहे। देखिए, सबसे पहले तो आपको पता ही है कि अब बीपीएससी के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि जब से क्वेश्चन पेपर लीक हुआ है तब से अब इनको बहुत ही जल्दीबाजी में ये लोग पेपर नहीं कराएंगे। आपको पता ही है कि स्टार्टिंग से ही बहुत जल्दीबाजी किया गया था। जब से कैलेंडर एक आपका अगस्त में था, उसके पहले ही परीक्षा की जो है डेट अनाउंस हो गई थी, और इतनी जल्दीबाजी में परीक्षा हो ही रहा था, सबको ऐसा लग रहा था कि बस होली के बाद से काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगा। बट चीज़ें एकदम अलग हो गई, क्योंकि पेपर ही लीक हो चुका है। तो अब जो है बीपीएससी में जो भी इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ पर आपको बता रही हूँ, जो आपको पता ही है, न्यूज़ 18 में जो रजनीश कुमार है उनके द्वारा जो है ट्वीट करके अभी जस्ट आधे घंटे पहले जानकारी दी गई है। तो मैंने सोचा कि ये इन्फॉर्मेशन आपके सभी के साथ शेयर करना चाहिए, ताकि आपको तैयारी करने का जो समय है, जो भी आपकी स्ट्रेटेजी है, आप उसको अच्छे तरीके से मैनेज कर सकें। तो उन्होंने ही बताया है कि जब से पेपर लीक हुआ है तब से इस पर अब बैठक होने वाली है। बीपीएससी की बहुत ही अहम बैठक होगी, जिसमें अब डिसीजन लिया जाएगा कि किस तरीके से क्वेश्चंस पेपर जो भी है एग्जाम को लेकर उनकी प्लानिंग है, ताकि कोई भी जो है गिरोह, शिक्षा माफिया, नकल माफिया जो है वो क्वेश्चंस पेपर लीक ना करा पाए। तो देखते हैं, वो बैठक होगी, उसमें डिसीजंस लिए जाएंगे। चाहे वो आपका, क्योंकि देखो होने वाला था 5 अप्रैल को 9 से 10, 11 से 12 का, और काफ़ी समय से अभ्यर्थी वेट भी कर रहे हैं कि परीक्षा जल्दी से हो जाए। बट अब इस यहाँ पर डेट को चेंज करने की भी बात चल रही है। तो इस अहम बैठक में बहुत सारे डिसीजंस लिए जाएंगे कि किस तरीके से परीक्षा करना है, कहाँ पे सेंटर बनेंगे। और दूसरी तरफ की आपको पता ही है कि जो चारों शिफ्ट है, क्योंकि चारों मतलब क्लासों का पेपर कब किस डेट में होना है, बैक टू बैक होगा या फिर कुछ गैप होगा, इन सब पे बात होने वाली है। तो उन्होंने एक चीज़ और इन्फॉर्मेशन दी है कि जो 5 अप्रैल को होने वाली थी, क्योंकि 9 से 10, 11 से 12 को भी वेट था, तो 9 से 10 और 11 से 12 की जो परीक्षा है उसकी डेट स्थगित हो सकती है। क्योंकि जब से मैंने आपको बताया पेपर लीक हुआ है, तो अब इनको फुल प्रूफ पेपर कराना है, ताकि, क्योंकि आप भी जानते हैं ना कि बीपीएससी का पेपर लीक हो गया ना, तो इसलिए इनके सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि इनको पेपर अच्छे से कराना है, ताकि कोई भी गिरोह जो है किसी भी तरीके से जो है क्वेश्चंस पेपर लीक ना करा पाए। इसीलिए 5 अप्रैल वाली भी डेट जो है वो आगे स्थगित होगा, पोस्टपोन होगा। तो जितने लोग भी 9 से 10, 11 से 12 की परीक्षा देने वाले थे 5 अप्रैल को, आपको थोड़ा और वेट करने को जो है मिल सकता है, क्योंकि 5 अप्रैल को जो आपकी परीक्षा होनी थी, ये मैंने जो मैं आपको बता रही हूँ, ये रजनीश कुमार जी के द्वारा ही ट्वीट करके जानकारी दी गई है कि 5 अप्रैल की परीक्षा आगे स्थगित होगी और अहम बैठक होने वाली है। वहीं दूसरी तरफ 1 to 5 और जो 6 to 8 है, इनकी परीक्षा कब होगी? होली के पहले होगा नहीं, होली के बाद। तो ये भी सुनने में आ रहा है कि 5 से 10 के बीच में आपकी परीक्षा हो सकती है। अच्छा, 9 से 10, 11 से 12 की जो परीक्षा है वो आगे होने का क्या रीज़न है? उसका रीज़न यही है क्योंकि आपको पता है कि क्वेश्चंस पेपर वगैरह इनकी तैयारी तो हो ही चुकी थी। तो इसमें भी ये भी डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि 9 से 10, 11 से 12 की जो है क्वेश्चंस पेपर वो लीक हो जाए। इसी वजह से इनको आगे पोस्टपोन करना है। अब ये इनकी खुद की प्लानिंग है, बट ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि आप जानते हैं पेपर इतना पहले लेने का रीज़न भी यही था। इनको जल्दी से जल्दी पेपर इसलिए कंप्लीट करना था क्योंकि इलेक्शन है, और आप जानते हो कि इलेक्शन की डेट अनाउंस हो चुकी है। अगर ये अप्रैल में पेपर नहीं लेंगे तो काफ़ी लेट हो जाएगा, क्योंकि उसके बाद आपको पता ही है कि 4 जून के बाद ही परीक्षा हो सकती है। तो इसलिए बहुत सारे चैलेंजेस हैं इनके सामने। इस पर मीटिंग होने वाली है, और आई थिंक आज या कल में आपको कभी भी जो 9 से 10, 11 से 12 है, इसकी नोटिस देखने को मिलेगी कि पेपर आपका स्थगित हो गया है। तो फिर कब तक हो सकता है? तो 5 से 10 एक और डेट सामने आ रही है। जो 1 to 5 है और 6 to 8 का जो लोग वेट कर रहे हैं उनको मैं बताना चाहूँगी, आप अपनी तैयारी अच्छे से करते रहें, क्योंकि आपकी परीक्षा बहुत ज़्यादा लेट नहीं होगी। हर हाल में इनको अप्रैल में पेपर कराना है, उसके बाद से बहुत मुश्किल हो जाएगा पेपर कराना। ये आप सब जानते हैं ना, चुनाव की वजह से। चुनाव नहीं होता तो कभी भी हो सकता था। तो पेपर सही टाइम पर कराना है विद प्रूफ, जैसे कि आपको पता है जो प्रूफ सामने आए हैं कि किस तरीके से ये लोग जो गिरोह हैं कैसे जो है नकल कराते हैं, किस तरीके से क्वेश्चंस पेपर लीक कराते हैं, इन सब चीज़ों को ध्यान में रख कर जो है बहुत अच्छे से प्लानिंग चल रही है। तो अच्छा है, थोड़ा लेट हो, बट क्वेश्चंस पेपर लीक नहीं होने चाहिए। और ये हम सभी के लिए क्या, सबसे बड़ा चैलेंज तो बीपीएससी के लिए ही है, क्योंकि उनके साथ उनके भी तो मन में चल रहा हो कि बताओ हमारे जैसे इस संस्था का भी क्वेश्चन पेपर लीक हो गया, वो भी चुनाव के पहले ही। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो एक बार दोबारा से सुन लीजिए कि 1 to 5 और 6 to 8 का जो एग्ज़ाम है वो 5 से 10 अप्रैल के बीच में कभी भी हो जाएगा। एक दिन में आपको
पता ही है, पहले भी पेपर हुआ है, इनको 2 दिन का समय चाहिए बस, अप्रैल में कभी भी हो सकता है। तो मान लीजिए जैसे कि 9 से 10, 11 से 12 का होना था 5 अप्रैल को, तो वो अपडेट थोड़ी सी आगे बढ़ेगी, बहुत ज़्यादा नहीं। हो सकता है कि 8 और 9 में इन दोनों का परीक्षा हो जाए, एक दिन आपका 1 to 5, 6 to 8 का हो जाएगा, एक दिन 9 से 10, 11 से 12 का। इन दोनों में से पहले एग्जाम होने की पॉसिबिलिटी किसकी है? तो वही है प्राथमिक मतलब और जूनियर का। उसके बाद से आपका माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, ठीक है। तो 5 अप्रैल को अभी फिलहाल के लिए कोई परीक्षा नहीं होने वाली है, तो ज़्यादा समय तो है नहीं आपके पास, मुश्किल से जो है अगर देखा जाए, क्योंकि बीच में फेस्टिवल भी है, तो 6 से 7 दिन का समय है, तो इसको अच्छे से यूटिलाइज कीजिए, अच्छे से पढ़ाई करो। करंट अफेयर से काफ़ी टफ क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब रही बात की क्या क्वेश्चन पेपर टफ हो जाएगा, तो देखो ये तो किसी को नहीं पता है कि टफ होगा या ईजी होगा, वो तो वैसे भी नहीं होगा जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। तो उस अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन पेपर अभी आपके पास है, आप सभी के पास है, आप उसके अकॉर्डिंग अपनी तैयारी करिए, क्योंकि अगर देखा जाए तो इस बार भी जो करंट अफेयर बाकी के जो सब्जेक्ट्स हैं, क्वेश्चंस बहुत टफ पूछे गए हैं। कुछ जब हम डिस्कशन कर रहे थे तो इतने बारीकी से क्वेश्चंस उठाए गए हैं कि आप खुद अंदाजा लगा सकते हो कि किताबों से, मतलब एनसीईआरटी, एससीईआरटी, अगर ये दोनों किताबें हैं आपके पास तो आप इससे तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। और रही बात जो बीपीएससी परीक्षा है, तो इसमें जैसे कि कुछ लोग बोल रहे थे कि इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, जो लोग भी हैं जांच में सब सामने आने चाहिए, अदरवाइज आगे की परीक्षा का क्या भरोसा। तो इस पे कार्रवाई चल रही है, कुछ लोगों को गिरफ्तार करके उनसे पूछताछ चल रही है कि कितने लोग इसमें शामिल हैं। और जो बात चल रही थी कुछ कोचिंग संचालक और जो स्टाफ कर्मी है इन सभी के जो नाम है वो भी सामने आएंगे, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि अपनी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, इन्हीं के जो आर्थिक अपराध इकाई है, इन्हीं की वजह से जो है परीक्षा इतना जल्दी आपके सामने सच्चाई आई कि क्वेश्चन पेपर ऑलरेडी एक दिन पहले लीक हो चुका था, ठीक है। तो इस पर कार्रवाई चल रही है, इसकी कोई टेंशन नहीं है, बस पेपर अच्छे से होना चाहिए, चाहे आप कितना भी लेट कर दो। और जल्दीबाजी में वैसे भी बीपीएससी ने जो इन्फॉर्मेशन आ रही है कि ये लोग जल्दीबाजी में अब कोई परीक्षा नहीं लेने वाले हैं, जब तक कि इनकी पहले पूरी प्लानिंग ना हो जाए अच्छे से, ठीक है। तो जितने भी हैं प्राथमिक, जूनियर वाले या माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, आप अपनी तैयारी करते रहें। अप्रैल में ही होगा पेपर, इतना मान के चलो, अप्रैल से आगे नहीं जा सकता है, क्योंकि अप्रैल के बाद से आपको पता ही है चुनाव ही है ना, जून तक, ठीक है। तो चलिए ये सारी चीज़ें मुझे आप सभी को बतानी थी। बाकी अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए होगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अपनी तैयारी अच्छे से कर लो, और कुछ लोग जो शामिल नहीं हो पाए थे वो भी एग्जाम देने जा सकते हैं। एडमिट कार्ड भी आपकी, सारी चीज़ें दोबारा से आएंगी, सेंटर आपके वही नहीं होंगे, ये भी हो सकता है कि उसमें कुछ चेंजेस हों, कुछ लोगों का बहुत दूर चला गया था तो कुछ का आसपास था। तो इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको बहुत जल्द बीपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पर देखने को मिलेगा। और इस बार परीक्षा में अगर आपको लगे कि कुछ जो नकलजी या फिर कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं तो आप उसकी शिकायत जरूर करें, अगर आप अपने आसपास भी देख रहे हैं तो, ठीक है। अगर आपको बीपीएससी टीआरई पे कोई भी क्लास चाहिए होगा तो मुझे कमेंट करके बताएं कि आप किस विषय पे क्लास चाहते हैं। क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जो भी एग्जाम हुआ है उसी से रिलेटेड। जो जीएस के पेपर थे, जैसे कि आपका हिस्ट्री हो गया, आपका ज्योग्राफी 1 to 5 में भी काफ़ी अच्छे खासे लेवल के क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। तो वो जीएस पे हम डिस्कशन कर सकते हैं, बट आप मुझे प्लीज़ बताना कि आपकी तैयारी कैसे चल रही है, आपके कितने स्कोर थे, आपने मैच किया होगा तो आप अपना स्कोर इस कॉमेंट सेक्शन में जरूर लिख कर बताएं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।